नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपजायणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदातुं सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकारनादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भया अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मंगलाचरण टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मंगलाचरण किया और मंगलाचरण का कारण कह रहे हैं कि मंगलाचरण में पाप का अभाव हो, दुख का अभाव हो और सुख मिले, इसलिए मंगलाचरण किया। ये मंगलाचरण का शुभ भाव आता है ऐसा गुरुदेव श्री कह रहे हैं। जिनको शुद्धात्मा का अनुभव होता है उन्हें ऐसा मंगल का भाव आता है। राग है तो ये भाव आता है, वीतरागता हो जाए तो स्वरूप लीनता हो जाए। निश्चय देखो, निश्चय वीतरागी दृष्टि द्वारा उसका निषेध करके स्वभाव में स्थिरता करना। देखो पुण्य का परिणाम आता है, उसका मीन्स किसका, पुण्य के परिणाम का निषेध करके स्वभाव में स्थिरता करना वह निश्चय मंगल है, वास्तविक मंगल है। जो पंच परमेष्टि को नमस्कार करने का भाव जो राग आया, उस राग को मिटाकर स्वरूप में स्थिरता करना वह वास्तविक मंगल है। मुनिपना शुद्ध उपयोग रूप है, मुनिपना तो शुद्ध उपयोग रूप है। आत्मा की शुद्धता में उपयोग लगा रहे, अंतर मुहूर्त इधर छठे सातवें गुणस्थान में झूलता रहे, अंतर मुहूर्त उपयोग लगा रहे, तब तो केवल ज्ञान हो जाए। पर छठे सातवें गुणस्थान में उपयोग झूलता रहता है, शुद्ध और शुभ में लगा रहता है। तो शुभ भाव आता है तो उन्हें 28 मूल गुण होते हैं, परंतु वे आत्मा का स्वरूप नहीं है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, शुभ भाव आया, 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और 7 अन्य गुण। इस प्रकार ये 28 मूल गुण मुनिराज के होते हैं। उन मूल गुणों होने पर वे आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो राग का स्वरूप है। पंच परमेष्टि आत्मा है, वीतरागी श्रद्धा ज्ञान रमणता आत्मा में है। उसे कौन नमस्कार करे, कौन नमस्कार करता है? वीतरागी श्रद्धा ज्ञान रमणता आत्मा में है, उसे कौन नमस्कार करता है? कि जिसको राग नहीं रुचता, जिसे राग अच्छा नहीं लगता, वो अपने चैतन्य स्वरूप को नमस्कार करते हैं। और अकेला वीतरागी स्वभाव रुचता है, वही नमस्कार करता है। इसके सिवाय जो आत्मा को पराधीन मानता है, आत्मा को गुलाम मानता है, किसी के द्वारा हमारा कल्याण किया जा सकता है ऐसा मानता है, अनंत आत्माएं मिलकर एक आत्मा मानता है। देखो आत्मा को पराधीन माने, कोई हमारा भला बुरा करने वाला है, कोई भगवान करता है ऐसा माने, या कोई कर्म करते हैं ऐसा माने, वो पराधीन मानता है। और अनंत आत्माएं मिलकर एक आत्मा है ऐसा वेदांत मत वाला एक ब्रह्म कहता है, और ईश्वर को जगत का कर्ता मानता है। दया दान आदि के शुभ राग से धर्म मानता है, दया दान व्रत तप भक्ति से धर्म होता है ऐसा मानता है। ऐसी रुचि वाला पंच परमेष्टि को नमस्कार नहीं कर सकता। राग से हित मानने वाला जैन नहीं है। राग का भाव हित कर लगे वो जैन नहीं है। हिंसा में धर्म नहीं है, और राग से हित माने तो जैन नहीं है। विकार से भिन्न ज्ञाता मात्र स्वभाव की दृष्टि, मैं जानने देखने वाला चैतन्य भगवान
ऐसा अपने आप को अनुभव करने वाला ज्ञान लीनता में जैनपना रहता है, ऐसे संकिति जीव को विकार का, पुण्य पाप के भावों का या निमित्त का आदर नहीं होता, किंतु शुद्ध चैतन्य स्वभाव का ही आदर होता है। वीतराग विज्ञान का अर्थी जीव शास्त्र से विरुद्ध नहीं लिखता। जिसको स्वयं को वीतराग विज्ञानता इष्ट है, लिखने से कोई बड़प्पन जिसको नहीं चाहिए, दुनिया की मान बढ़ाई इज्जत आदि नहीं चाहिए, वो शास्त्र से विरुद्ध नहीं लिखता। हम तो वीतराग विशेष ज्ञान रूप होने के अर्थी बनकर पंच परमेष्टि की स्तुति करके मंगलाचरण करते हैं। पांचों पद वीतराग विज्ञान स्वरूप है। आचार्य, उपाध्याय और साधु को अल्प राग आता है, वह वीतरागता नहीं है। थोड़ा राग आता है, वह वीतरागता नहीं है, राग है। वंद्य नहीं किंतु निंद्य है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु को थोड़ा राग, शुभ भाव, धर्म का उपदेश का, धर्म समझाने का भाव आवे, वो वंद्य नहीं निंद्य है। जो है दोष है, तुझे उसका अर्थी होना है, या जो उपादेय है उसका अर्थी होना है। जो वीतरागी स्वभाव है वही उपादेय है, उसे छोड़कर राग से लाभ मनवा कर वीतरागता के नाम से शास्त्र रचे। शुभ भाव करते करते धर्म हो जाएगा, दया करते करते धर्म हो जाएगा, दान करते करते धर्म हो जाएगा, उपवास करते करते धर्म हो जाएगा। ऐसा माने, वो ऐसे शास्त्र लिखे, वे वीतराग विज्ञानता के बैरी है। सनातन जैन दर्शन, सनातन मीन्स अनादि, जैन दर्शन वीतराग विज्ञान का एक कारण है। ऐसी दृष्टि पूर्वक अन्यमति मंगल नहीं करते। ऐसा वीतरागी दृष्टि पूर्वक अन्यमति मंगल नहीं करते और भगवान के नाम पर मिथ्या शास्त्रों की रचना करते हैं, फिर भी उनके शास्त्र पूर्ण हो गए और विघ्न नहीं आया। इसका क्या कारण है, ये बात टोडरमल जी बता रहे हैं। कारण क्या है, उसका समाधान। अन्यमति जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व कषाय भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को रखते हैं। क्या करें। अन्यमति शास्त्र लिखे, वो मोह से, कषायों के तीव्र उदय से, उनको मिथ्यात्व के पोषण के, कषाय भाव के पोषण के विपरीत अर्थ लिखते हैं। इसलिए उसकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो। यदि ऐसे मंगलों से मोह बंद हो जाए तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने। जिनको ये सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति का भाव आया, भगवान की पूजा स्तुति का भाव आया, ऐसा भाव वाला ऐसा खोटा अर्थ नहीं लिख सकता। तथा हम भी ग्रंथ करते हैं, उसमें मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को धरेंगे। उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो। हमारे परिणाम न बिगड़े बीच में, हमें स्वरूप एकाग्रता सन्मुख परिणाम रहे, सच्ची दृष्टि पूर्वक, किसी का बिगाड़ नहीं हो, ऐसे भाव रख के सच्चे शास्त्र हम लिखते हैं, तो हमारे ये मंगल हमने किया। यदि ऐसे मंगल न करे तो मोह की तीव्रता रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने। वीतराग की श्रद्धा ज्ञान चारित्र से ही हित होता है। क्या कहना। आत्मा का हित किससे है कि वीतराग की श्रद्धा ज्ञान और चारित्र, ऐसे ज्ञान बिना और मोह के तीव्र उदय से वे मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। निमित्त का सहारा मिलेगा अथवा शुभ राग से धर्म होगा। जो इस प्रकार मिथ्यात्व भाव का पोषण करते हैं वे तीव्र मिथ्यात्वी है। मिथ्यात्व की तीव्रता वाले को सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं होती। क्या कह रहे हैं। जिनको मिथ्यात्व की तीव्रता है उनको सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा नहीं होती। मंद मिथ्यात्व के समय खोटे शास्त्र लिखने का भाव नहीं आता। अगर मिथ्यात्व कमजोर पड़ जाए तो खोटे शास्त्र लिखने का भाव नहीं आएगा। जिस जीव के व्यवहार शुद्धि सच्ची हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अर्पणता हो, मिथ्यात्व की मंदता और अनंतानुमंदी का भाव मंद हो,
अनंतानुबंधी कषाय तीव्र कषाय का भाव मंद कषाय रूप हो, वह जीव भी खोटे शास्त्र नहीं लिख सकता, क्योंकि उसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आदर होता है। भगवान आत्मा का ही आदर करके पूर्ण दशा को प्राप्त करने वाले अरहंत और सिद्ध है। उसी प्रकार उपाध्याय आचार्य उपाध्याय और साधु भी पूर्ण शुद्ध दशा को प्राप्त होने वाले हैं। ऐसा भान वाला तो विपरीत शास्त्र रचता ही नहीं है, परंतु मंद मिथ्यात्व वाला भी मिथ्या शास्त्र नहीं रचता। जिसे आत्मा का अनुभव है वो तो ऐसे सब खोटे शास्त्र लिखेगा नहीं, पर जिसे आत्मा का अनुभव नहीं है पर मिथ्यात्व कमजोर पड़ा हुआ है, वो भी खोटे अर्थ पोषण का शास्त्र नहीं लिखता। जो राग से धर्म मनावे, दया दान व्रत भक्ति तप त्याग आदि भाव करते करते कभी धर्म हो जाएगा, ऐसा मनावे। व्यवहार से लाभ मनावे, अरे व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा, ऐसी प्ररूपणा और शास्त्र की रचना तीव्र मिथ्यात्व के बिना नहीं होती। अतः उनकी निर्विघ्न समाप्ति तो इस प्रकार मंगल किए बिना ही होती है। अगर तीव्र मिथ्यात्व है तभी ऐसे शास्त्र लिखीजिए, और अगर ये मंगल करने से मिथ्यात्व मंद हो जाए तो ऐसा शास्त्र नहीं लिख सकता। इसलिए उनके शास्त्र जो विपरीत अर्थ का पोषण करने वाले शास्त्र, तो ऐसे मंगल किए बिना ही उनका शास्त्र पूर्ण हो। वीतराग स्वभाव का आदर और निमित्त का अनादर करके उन्हें हे रूप स्वीकार करके आत्मा के अनुभव को जो स्वीकार नहीं करते, मंगल करने वाला विपरीत शास्त्र, क्या कह रहे, वीतराग स्वभाव का जिसे आदर और निमित्त राग का अनादर है, उन्हें हे रूप स्वीकार कर, क्या कह रहे, वीतराग स्वभाव और निमित्त को हे रूप स्वीकार करके मंगल करने वाला विपरीत शास्त्र नहीं रचता। जो राग द्वेष को अहित रूप मानता है और स्वभाव को हित रूप मानता है, वह विपरीत शास्त्र नहीं लिखता। किसी का अहित होए, सब जीवों का कल्याण हो, ऐसा भाव जिनको आत्मा का अनुभव है, उसे सब जीवों पर दया दृष्टि होती है, तो सच्ची दृष्टि पैदा हो, ऐसा ही उपदेश दिया जाता है। जैन नाम धराकर व्यवहार से लाभ मनवाने वाले, शास्त्र की रचना रूप तीव्र कषायुक्त कार्य की निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसा मंगल किए बिना ही होती है। वीतराग विज्ञान स्वभाव उपादेय है, ऐसा विशेष प्रकार जानकर मंगल करे तो मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। और राग की मंदता हो जाती है, उससे विपरीत कार्य कैसे बने। मैं जो यह ग्रंथ रचता हूँ उसमें मोह की मंदता से वीतराग विज्ञान के पोषक अर्थों का निरूपण करूंगा। मोह की मंदता माने दर्शन मोह तो नष्ट हुआ है। मोह की मंदता से वीतराग विज्ञान के पोषक अर्थों को कहूंगा। वीतराग विज्ञान जिससे पुष्ट हो, ऐसे अर्थ लिखूंगा। तो मोह मंद हुआ है, तो उसमें कह रहे मोह मंद हुआ है, पंडित जी का दर्शन मोह तो नष्ट हुआ है, परंतु चारित्र मोह भी मंद किया है। हमारे लेखन में निमित्त और राग पोषण करने वाले भाव नहीं आएंगे। हम जो शास्त्र लिखेंगे उसमें निमित्त का पोषण करने वाला या राग का पोषण करने वाला भाव नहीं आएगा। निमित्त का बहुमान तो होता है, पर निमित्त का पोषण नहीं होता है। देखो, श्रावक दशा में मुनि की अपेक्षा अधिक राग होने पर भी वीतराग विज्ञान का पोषण करने को कहा है। 5वें अधिकार में अन्य मत के विषय में लिखा है। 5वां अधिकार पंडित जी लिखेंगे, उसमें लिखा है वह अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं, जैन के नाम से कल्पित मत संप्रदाय और जैनाभाषी कौन है। अन्य मत अधिकार में नाम जैन और कल्पित मत संप्रदाय, जैन के आभासी, वह बतलाने के लिए किसी के साथ ईर्ष्या नहीं या किसी से जलन नहीं है, सच्ची दृष्टि नहीं है, तो उससे जीवों का अहित होता है, इसलिए ऐसा लिखा है। जो सच्ची दृष्टि करे वो समझ जाएंगे, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं है, परंतु वीतराग विज्ञान के पोषण के लिए है। सत्य तो प्रिय होना चाहिए। क्या कह रहे, प्रश्न किया है कि सत्य तो प्रिय होना चाहिए। उत्तर, शराबबंदी की बात करने पर कलाल को ठीक नहीं लगे तो क्या मद्य निषेध की बात नहीं करना चाहिए। शराबबंदी की बात करें, शराब जगत के लोग न पिए,
शराब से होने वाले नुकसान बताए जाएं, उससे जो शराब बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है उसको दुख होगा, तो क्या उसकी बात न करें? सबको ठीक लगे ऐसा तो कोई उपदेश ही नहीं है। आश्रव और बंध हे है, अहित रूप है, और स्वभाव ही निरंतर उपादेय है, और संवर निर्जरा हित रूप है। देखो, आश्रव बंध तत्व हे है, 7 तत्व जीव अजीव, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। तो उसमें जीव में अजीव नहीं, अजीव में जीव नहीं, जीव अजीव का कर्ता नहीं, अजीव जीव का कर्ता नहीं। और उनके पर्याय रूप भाव, आश्रव और बंध भाव वो छोड़ने लायक है, आत्मा का अहित करने वाला है, और स्वभाव भाव निरंतर उपादेय है, संवर निर्जरा हित रूप है, जिससे संवर और निर्जरा प्रकट हो, ऐसा भाव हित रूप है, ऐसा प्रतिपादन करूंगा। इस प्रकार वीतराग की श्रद्धा ज्ञान आचरण का आदर नहीं करने में आवे तो मोह का तीव्र प्रमाण अर्थात अशुभ भाव रहता है। वीतराग की श्रद्धा ज्ञान आचरण का आदर न करे तो तीव्र भाव मोह हो, अशुभ भाव रहे, यानी कि कसाय की मंत्रता नहीं होती, तो वहां ऐसा उत्तम कार्य कैसे संभव है? धर्मी जीव को तो पहले से ही दृष्टि में राग का आदर नहीं है। धर्मात्मा को तो राग अच्छा लगता नहीं है। राग आता है, पुराना अभ्यास, क्या करे, पर राग अच्छा नहीं लगता है, परंतु चारित्र में राग है। इस कारण वीतराग का आदर करने के लिए उनका पूज्यपना बतलाया है। वह पंच परमेष्टि को याद करता है, हे प्रभु आप हमारे नाथ हैं। इस प्रकार दृष्टि में वीतरागता होने पर भी वर्तमान दशा में परिणाम में कोमलता है। ग्रंथ रचने में कोमलता के परिणाम है, ऐसे कोमल परिणाम न रहे तो ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने? ऐसे तो मानेंगे, ऐसे तो आप बात कहे हो, ये बात तो समझ में आई, परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता, उसके भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय नहीं दिखाई देता। और कोई ऐसा मंगल करता है, उसमें उसके भी सुख नहीं दिखाई देता, पाप का उदय दिखाई देता है। इसलिए पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने? ये बात तो ठीक है, परंतु मुनि शुद्धोपयोगी होते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी? ग्रस्तपना छोड़कर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अरहंतादि होते हैं। इस प्रकार समझ पूर्वक मंगल करने वाले के भी सुख देखने में आता है। क्या कह रहे हैं? शरीर, पैसा, बगीचा आदि का सुख देखा जाता है, वे दुखी नहीं देखने में आते। सॉरी, गलत पढ़ा है। ग्रस्तपना छोड़कर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अरहंत आदि होते हैं। इस प्रकार समझ पूर्वक मंगल नहीं करने वाले के भी सुख देखने में आता है। शरीर, पैसा, बगीचा आदि का सुख देखा जाता है। जो ये पंच परमेष्टि को नमस्कार नहीं करता, पंच परमेष्टि की बात स्वीकार नहीं करता, उसके भी सुख दिखाई देता है। वे दुखी नहीं देखने में आते। उनके आबाल गोपाल कुशलता पूर्वक बरतते हैं, उनके बच्चे वगैरह सब बहुत कुशलता से, बहुत अच्छे पुण्य के उदय वाले होते हैं। और ऐसे मांगलिक सहित राग की मंत्रता से पंच परमेष्टि की स्तुति करता है। ऐसा पंच परमेष्टि की स्तुति करने वाला जिनेंद्र भगवान का सच्चा भगत, फिर भी वह सुखी देखने में नहीं आता। किसी संकीर्ति का तो शरीर भी ठीक नहीं होता, बीमार रहता है हर वक्त, सम्यक दृष्टि है, धनादि नहीं होते, धन भी नहीं है, गरीबाई है, कमाई नहीं है, ऐसा पाप का उदय देखने में आता है। और तुम कहते हो कि मंगल करने वाले को सुख मिलता है, विघ्न टलते हैं, परंतु इसमें तो तुम्हारे द्वारा कहे गए मंगल का नियम नहीं ठहरा। मंगल करने वाले को सुख और मंगल नहीं करने वाले को दुख होता है, इस कथन में विरोध आता है। ऐसा प्रश्न शिष्य पूछता है। प्रश्न क्या है? पहले तो प्रश्न समझ में आवे ना, कि मंगल करने वाले को सुख और मंगल नहीं करने वालों को दुख, ऐसा तो दिखता नहीं है। ऐसा होता है कि मंगल नहीं करने वाले को सुख हो रहा है और मंगल करने वाले को दुख हो रहा है। कितने ही जीव सच्चे देवादि को नहीं पहचानते, राग में धर्म नहीं और स्वभाव में से धर्म आता है, ऐसी भी उन्हें खबर नहीं है, आत्मा के स्वभाव की खबर नहीं है। और वे कुदेवादि को मानते हैं, देवी देवताओं को भी मानते हैं, कुल देवी आदि को मानकर सुख दिखते हैं कि अनुकूल सहयोग मिल गए, फिर भी सुखी दिखते हैं।
और जो समझते हैं वे सुखी नहीं दिखते। अतः पूर्व में कहे अनुसार उसमें मंगलपना कैसे संभव है? उत्तर क्या दे रहे? हमने तो जो मांगलिक किया उसमें सुख की उत्पत्ति और दुख का नाश होता है, ये नियम है। फिर भी तू कहता है कि किस तरह वह बतलाते, कैसे नहीं होता वो बता। देखो, जीवों के संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं। क्या कहा? संक्लेश मीन्स तीव्र कषाय पाप के परिणाम, विशुद्ध मीन पुण्य परिणाम बहुत जाति के हैं। उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय में आते हैं। पहले के बांधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं। इसलिए जिस प्रकार जिसके पूर्व में बहुत धन का संचय हो, उसके बिना कमाए भी धन दिखाई देता है। दृष्टांत दिया है, एक साथ उदय आते हैं तो किसी ने पहले बहुत धन कमाया हो तो अभी कमाई नहीं है, फिर भी धन दिखाई देता है, और ऋण दिखाई नहीं देता, कर्जा नहीं दिखता है। तथा जिसके पूर्व में ऋण बहुत हो, पहले बहुत कर्जा ले रखा हो, उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखाई देता है, धन दिखाई नहीं देता। परंतु विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है। ये उदाहरण समझने की बात है, पहले उदाहरण भी समझ में आवे। ऋण का कारण नहीं है। देखो, कमाने से तो धन ही होगा ना, उससे कर्जा नहीं होगा कमाने वाले के। पर पहले का कर्जा है, अभी 10 लाख रुपए का कर्जा ले रखा है और महीने की 10,000 की कमाई हो तो ब्याज चुकाने में ही चला जाए तो कर्जा ही दिखेगा। पर कमाया वो तो धन का ही कारण है ना, ये कहना चाह रहे हैं। उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत पुण्य का बंध हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है। पूर्व में बहुत पुण्य बांध के आए हुए हो, पुण्य का उदय लेकर आए पूर्व भव से, तो वर्तमान में बहुत अनुकूलता दिखाई दे। सुख मीन्स अनुकूलता। ये सुख का मतलब यहाँ पर वास्तविक सुख नहीं, वास्तविक सुख तो आत्मा के अनुभव से ही होता है। पाप का उदय दिखाई नहीं देता। और जिसके पूर्व में बहुत पाप बंद हुआ हो और उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है, परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुख ही का कारण है, पाप के उदय का कारण नहीं है। इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल का मंगलपना बनता है। देखो, जीवों के शुभ अशुभ परिणाम अनेक जाति के हैं, जिससे पूर्व में अनेक काल में बंधे हुए कर्म एक काल में उदय में आते हैं। अभी मिथ्या दृष्टि हो और पूर्व में शुभ भाव से कर्म बांधा हो, तथा अभी सम्यक दृष्टि हो और पूर्व में अशुभ भाव से कर्म बांधा हो। देखो, दो बातें। कोई अभी मिथ्या दृष्टि है, पूर्व में शुभ भाव किया, उससे पुण्य बांधा, और अभी सम्यक दृष्टि है पर पूर्व में अशुभ भाव किया हुआ, पाप बांधा। इस प्रकार अनेक प्रकार से बांधे हुए कर्म एक काल में उदय में आते हैं। जैसे कि जिसने पूर्व में बहुत धन का संचय किया हो, पूर्व में खूब धन कमाया हुआ हो, उस अरबपति के बिना कमाए ही लक्ष्मी दिखाई देती है और कर्जा नहीं दिखता। परंतु जिसके पूर्व में बहुत कर्जा हो, वह वर्तमान में कमाते हुए भी देनदार देखने में आता है। 10,000 रुपये कमावे तो भी पूर्व के कर्ज के कारण कमाई नहीं दिखती। किसी का 2,000 वेतन होने पर भी कर्ज के कारण ऊंचा नहीं दिखता। ये 2,000 वेतन 1970 की बात है। और किसी के 500 रुपये वेतन हो परंतु कर्ज नहीं हो तो लक्ष्मी दिखती है। ये 1970 में 1965-66 में जब ये प्रवचन हुए हैं। जो कोई लक्ष्मी, कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि है, दृष्टांत दे रहे, 8 वर्ष की उम्र में एक क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर ले और बाद में विवाह करे तो वह ज्ञानी उस प्रकार के राग के योग का और पूर्व के संयोग का देखने जानने वाला है। 8 वर्ष की उम्र में आत्मा का अनुभव हो गया, फिर शादी कर ले तो वो ज्ञाता दृष्टा है। मिथ्या दृष्टि के लंगोट भी न हो और उसने हजारों रानियों का त्याग किया हो, पंच महाव्रत पालता हो, किंतु उससे क्या? अबंध स्वभावी आत्मा के ज्ञान बिना राग का आदर करने से वह परिभ्रमण ही करता है। यहाँ तो कहते हैं लाखों का कर्ज हो, इसलिए कमाने पर भी वह कर्जदार ही देखने में आता है, परंतु उसके धन देखने में नहीं आता। तथापि विचार करने पर कमाना तो धन होने का ही कारण है, ऋण का कारण नहीं।
इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि ने पूर्व में शुभ भाव के कारण बहुत पुण्य बांधा हो तो वह अभी आदर सत्कार पाता है। लोग उसे अन्नदाता कहकर बुलाते हैं। प्रश्न अभी तो भी ऐसा पुण्य बांधने दो ना। क्या कह रहे हैं प्रश्नकार ने प्रश्न किया, अभी ऐसा पुण्य बांधना आप निषेध क्यों करते हो? उत्तर दे रहे, जिसको पुण्य की रुचि है उसे जड़ की रुचि है। अरे पुण्य बांधने तो तुम्हें पुण्य चाहिए, घास के लिए फसल बोई जाती है, तुम्हें घास चाहिए कि अन्न चाहिए? संसार की रुचि से वह 4 गति में परिभ्रमण करता है। उसे पंच परमेष्टि पद नहीं रुचते। भगवान ने तो आत्मा को उपादेय मानने को कहा है, अतः जिसे पुण्य की रुचि है वह भगवान को नहीं मानता। भगवान ने तो आत्मा उपादेय करने को कहा और रुचि पुण्य की है तो उसने भगवान की बात नहीं मानी। अभी अन्य मत के आचार्यों का बहुत सम्मान होता दिखता हो, फिर सिर पर जरी की छतरी हो, खम्मा खम्मा होती हो, वे सब पूर्व के पुण्य के कारण है। परंतु आत्मा के भान बिना यह सब नष्ट हो जाने वाला है। धनाढ़ी के पास 5 करोड़ की आमदनी दिखती हो, वह धन कुबेर कहा जाता हो। बड़े राजा के पास बहुत धन दिखता हो, यह सब पूर्व के पुण्य के कारण है। इससे पाप का उदय नहीं दिखता। किसी अन्य मत के साधु का बहुत सत्कार होता हो और भावलिंगी मुनिराज के पाप का उदय होने से रोग आदि की प्रतिकूलता मिलती दिखे। समकिति धर्मात्मा ने पूर्व में पाप किया हो तो वर्तमान में मंगल करने पर भी पाप का उदय दिखता है। इस प्रकार यहाँ 2 दृष्टांत आए जिसमें 4 भंग उतरते हैं। कोई जीव सम्यक दृष्टि हो और पूर्व के पुण्य के उदय के कारण अनुकूल सामग्री हो। एक बात तो क्या है कि सम्यक दृष्टि हो और पूर्व के पुण्य के कारण अनुकूल सामग्री हो। गुरुदेव श्री जैसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा और पुण्य की सामग्री, लोग सुनने वाले श्रोता और धन की वर्षा करने वाले। चाहिए नहीं था उनको कुछ भी, उनको कि कहा उनके तो कोई अवेरने का सिस्टम भी नहीं था। और कोई जीव सम्यक दृष्टि हो और पूर्व के पाप के उदय के कारण प्रतिकूल सामग्री मिले। आत्मा का अनुभवी पर सामग्री प्रतिकूल, लोग लड़ाई झगड़ा करने आवे, दुनिया में नाम खराब हो, इज्जत चली जाए, ऐसा इस प्रकार के प्रकरण बने। और कोई जीव मिथ्या दृष्टि हो और पूर्व पुण्य के कारण वर्तमान में अनुकूल सामग्री हो। है तो मिथ्या दृष्टि पर सामग्री अनुकूल, ऐसा हो सकता होता ही है दुनिया में। और कोई जीव मिथ्या दृष्टि हो और पूर्व पाप के उदय के कारण प्रतिकूल सामग्री मिले। इस प्रकार 4 भंग बनते हैं। सम्यक दृष्टि जीव के पूर्व पाप का उदय हो तो प्रतिकूलता दिखती है और मिथ्या दृष्टि जीव के पाप का उदय न हो तो अनुकूलता दिखती है। सुख शब्द का अर्थ ही अनुकूलता है और दुख शब्द का अर्थ प्रतिकूलता है। सुख वास्तविक आत्मा के सुख दुख का संबंध नहीं है। धर्मात्मा जीव ने पूर्व में पाप बांधा हो तो उसके एक के बाद एक प्रतिकूलता आए, ऐसे संयोग मिलते हैं। असाता आदि अघाती कर्मों के निमित्त से प्रतिकूल सामग्री मिलती है। पूर्व में पाप बांधा हो तो एक के बाद एक प्रतिकूलता आती है। क्या करें, ऐसे संयोग मिलते हैं। एक के बाद एक फैक्ट्री बंद हो जाए, घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बच्ची शादी की, उसके पति मर जाए, ऐसे बहुत एक के एक विपरीत संयोग मिले। असाता आदि अघाती कर्मों के निमित्त से प्रतिकूल सामग्री मिलते हैं। बेटे आप बहू लड़ने आवे, उसके कारण सुख दुख की कल्पना करने की यहाँ बात नहीं है, यहाँ तो सामग्री की बात है। देखो, धर्मात्मा निर्धन हो और मात्र 5 रुपए में अपनी गृहस्थी चलाता हो। 5 रुपए महीने की कमाई हो, उससे ही घर चला रहा हो और मिथ्या दृष्टि को पुण्य के कारण प्रातः उठते ही ताजा घी और मिठाई खाने को मिलती हो, परंतु उसे आत्मा का भान नहीं है। आत्मा की समझ बगैर ताजा घी, घर में गाय रख के गाय का दूध, देसी गाय का, ऐसा सब खाना पीना, खेत हो खुद की फसल हो, सब अनुकूल हो, लोग बागों को बैठा के खिलाए, लोग बाग के फलान चंद जी बहुत बढ़िया बढ़िया। ऐसे प्रश्न है, हमारे को तो ऐसा नगद का धंधा करना है ना,
क्या हमको तो ये नगद सामने मिल रहा है, ये करना है ना। उत्तर, वह तो महामिथ्यात्व का कर्जा है। वे सब संयोग तो धूल धानी है। उसने ऐसा मांगलिक सुना ही नहीं, मात्र पूर्व पुण्य के उदय से बहुत दिखता है। ये ऐसा मांगलिक जिसने नहीं सुना, वीतरागता जिसे प्रिय नहीं है, वो दुख में डूबा हुआ है। धर्मात्मा के पूर्व के उदय से प्रतिकूलता दिखती है। कोई कसाई खाने खोले और चांदी की कुर्सी पर बैठता है। क्या कह रहे, कसाई खाना खोले और बैठने के लिए चांदी की कुर्सी, लोग बाग बहुत और धर्मात्मा को रोटियां नहीं मिलती है। यह सब तो पूर्व पुण्य पाप के अनुसार है। वस्तुतः सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है, उसमें सुख की कल्पना दुख का कारण है। सामग्री से सुख दुख नहीं है, सामग्री में हमने कल्पना कर रखी है कि ये मिले तो सुख और ये मिले तो दुख। समकिति को पूर्व पाप के कारण प्रतिकूलता होने पर भी वह पर पदार्थों को इष्ट मानकर राग द्वेष नहीं करता। बाह्य सामग्री मिलने पर भी कुछ हित नहीं होता। धर्मी जीव राग की रुचि छोड़कर पंच परमेष्ठियों का आदर करता है। ऐसा मंगल तो सुख का ही कारण है। राग की रुचि नहीं है, पंच परमेष्ठियों के आदर का भाव। मंगल करने के परिणाम पाप उदय के कारण नहीं है। मंगल करे उससे पाप का उदय नहीं आता है। बाहर की सामग्री नहीं होने पर भी धर्मी का मांगलिक सुख का ही कारण है और पहचान नहीं करता। और जो पहचान नहीं करता उसके पुण्य का उदय होने पर भी सदा अमांगलिक है, दुख का कारण ही है। इस प्रकार ग्रंथ के प्रारंभ में किए हुए मंगल में मंगलपना बनता है। धर्मी जीव को अपने ज्ञान स्वभाव का भान है और वह मांगलिक भी करता है, फिर भी उसे बाहर में प्रतिकूलता का संयोग देखा जाता है। ऐसा शिष्य का प्रश्न है। उसका जवाब दिया है कि धर्मी को पूर्व कर्म के कारण कदाचित प्रतिकूलता भी हो, इससे कोई धर्मी का धर्मीपना चला नहीं जाता। और अज्ञानी के कदाचित पूर्व पुण्य के कारण बाहर में अनुकूलता दिखाई दे, उसके कारण वह धर्मी है, ऐसा नहीं है। अब आगे और प्रश्न के बाहर में अनुकूलता देने वाले देव आदि भी होते हैं, तो वो धर्मात्मा को क्यों नहीं दे देते सुख, ऐसी बात चलेगी। उसका स्वाध्याय आगे करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा लिया सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।